इंसान गलतियों से नहीं टूटता है, बल्कि परिवार में गलतियां छुपाने से टूटता है। आज सुधा ने सबके सामने सिर झुका के माफी मांग ली, और ये कोई छोटा काम नहीं है। अच्छा हुआ कि तू अपने पति के साथ आ गई, वरना मैं तेरे घर पे आने वाली थी। अच्छा जी, आज आप मेरे यहाँ आने वाली थी। आप भी ना चिंगारी दीदी क्यों सेकी दे रही हो? आपके इंतजार में तो मेरे घर की दीवारें भी सूख गई, लेकिन आप आई नहीं। अरे क्या करूं सुधा, पूरे दिन काम धाम लगा ही रहता है और समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए तो मैं यहाँ आ गई। आपकी मेहमान नवाजी ना कर पाई तो मैंने सोचा मैं ही अपनी मेहमान नवाजी करवा लूं। अच्छा ये बता, तेरा अचार का धंधा कैसे चल रहा है? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? विक्रम भाई, 2 गोटी के बाद 4 गोटियों से बकरी बनाऊंगा। बस कर पहलवान, तू क्या बकरी बनाएगा? चारों का चारों गोटी मैं लाल करूंगा। कौन बकरी बनाएगा कौन लाल करेगा अभी पता चल जाएगा। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? लूडो खेल रहा है ना? तू तो सांप सीढ़िया खिलाड़ी है ना? पूरा नाग है नाग। आज तुझे लूडो खेलता देखा ना तो हंसी आ गई। देखो भैया, फिर से शुरू मत हो जाना। हम लोग किसी और के घर आए हैं। अच्छा, किसका घर? अच्छा, एक किलर के घर। जिसका कोई इज्जत ना हो वो एक बेइज्जत के घर ही जाएगा ना। भैया आज कुछ ज्यादा ही हद कर रहे हैं। एक गलतफहमी के चक्कर में अपने भाई की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। शायद कोई ऐसा किया होगा। गलतफहमी? हाँ गलतफहमी। तुझे लक्ष्मण मानने की गलतफहमी, लेकिन तू तो विभीषण निकला। विभीषण जी तो चाहता ना कि तेरी प्राण निकाल दूं मैं। अपनी थरथराई जुबान को जरा लगाम लगाइए जनाब, वरना जो आप कह रहे हैं ना मुझे करने में तनिक सी भी देर नहीं लगेगी। ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है तू? हैं? और तू मुझे इस तरीके से, और वो आदमी कौन है जो इस तरीके से मेरे घर में घुसा है और इस तरीके से बातें कर रहा है? दीदी वो मेरे जेठ जी हैं। यानी विक्रम के बड़े भाई? हाँ। तो वो इस तरीके से क्यों भड़के हुए हैं और नाराज क्यों हैं? दीदी वो, अरे सुधा क्या हुआ, बोलो ना। दीदी हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। मैंने भी एक गलती की है। शायद आज आप ना होती तो मैं ये गलती स्वीकार नहीं करती। सच कहूँ तो ये गलती मेरे मन पे बोझ बना हुआ है। दीदी सिर्फ आप ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकती है। मुक्ति? गलती? अरे सुधा साफ साफ बताओ मुझे। दीदी दरअसल बात वो है ना कि 3 साल पहले हमें अचार का धंधा करना था। हमें पैसे की ज़रूरत थी। विक्रम जी और उनके बड़े भाई ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे बैंक में, और विक्रम जी ने मेरे नाम पे वो बैंक अकाउंट खोला हुआ था। मैंने वो पैसे निकाल कर इस्तेमाल कर लिए। सुधा तुमने बिना बताए? पर क्यों? दीदी सोचा था कि मुनाफा होगा तो सारे पैसे बैंक में वापस डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले ही जेठ जी को पता चल गया, और जेठ जी को लगता है कि इन्होंने सारे पैसे उड़ाए हैं। और मैं लाज के मारे किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, और आज देखो ना दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ये तुमने गलत किया है सुधा, और तुम्हें बता देना चाहिए था, बिल्कुल बता देना चाहिए था। हिम्मत नहीं थी, पर आज आप साथ हो तो मुझे हिम्मत आ गई है। बस आप मेरा सहारा बन जाइए। ठीक है, तो तुम्हें अपनी गलती खुद स्वीकारनी होगी। चलो मेरे साथ। भैया छोड़ दीजिए मेरा काम, मैं तो भूल जाऊंगा मेरे बड़े भैया। बंद करो ये सब। हर आक्रोश इंसान को विनाश की तरफ लेके जाता है। बैठो, बैठ के बात करते हैं। अब विक्रम, सुधा तुमसे कुछ बात बोलना चाहती है। वो बोल दो सुधा, बोल दो। हर गलती की माफी पछतावा होती है। बोलो। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। वो पैसे इन्होंने नहीं मैंने निकाले थे अपने अचार के धंधे के लिए। सुधा तुमने? हाँ मैंने। वो पैसा मेरे मायके से नहीं, मैंने बैंक से निकाले थे। मैंने सोचा था कि मुनाफा होगा तो दोबारा बैंक में डाल दूंगी, लेकिन इससे पहले ही सब सत्यानाश हो गया। तो फिर इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। आप दोनों के बीच की रंजिश देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि इसकी जिम्मेदार मैं थी। जिम्मेदार नहीं, तुम दोषी हो, दोषी। भैया मुझे माफ कर दीजिए। ना जाने मेरे बीवी के चक्कर में मैं क्या क्या बोल दिया आपको। आप मारना चाहते थे ना,
मुझे मार दीजिए भैया, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी के लायक तो नहीं, पर यकीन मानिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तो हम क्या करें, तुम्हारा सर मिली क्या? विक्रम, सुधा रोना बंद कर। अरे रोते वहां पे जहां पे अपनापन छिन जाता है। तेरी एक गलती की वजह से ना रिश्ता टूट रहा था यहाँ पे, लेकिन तेरी एक हिम्मत, एक सच्चाई रिश्ता फिर से जोड़ रही है। अरे पैसे की जरूरत थी तो मांग लेती, लेकिन ये सब। आप दोनों से एक बात पूछूं मैं? अगर सुधा कभी सच बताती नहीं तो आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से लड़ते रहते ना। इंसान गलतियों से नहीं टूटता है, बल्कि परिवार में गलतियां छुपाने से टूटता है। आज सुधा ने सबके सामने सिर झुका के माफी मांग ली, और ये कोई छोटा काम नहीं है। भैया हम सुधा की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज भैया, माफ कर दीजिए। आशुतोष जी, अब माफी देना भी उतना ही बड़ा काम है, क्योंकि आप भाई हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। बहू, इस बात को 3 साल पहले बोली होती ना तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती। चलो आज सबके सामने बोला ना, सबके सामने माफी मांगा ना, हम दिल से तुम्हें माफ करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, पैर माफ कर। हमने आपको गलत बोला, चाहे जो भी बोला हो ना, माफ कर दीजिएगा प्लीज।